अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के जो सारे टूल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या-क्या इनके यूज़ होते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था फ़ॉन्ट्स ग्रुप के सारे जो टूल्स थे किस तरीके से काम करते थे, क्या-क्या इनके यूज़ होते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आप आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम टेक्स्ट लेके आते हैं बराबर रेंज फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर, जो कि यहाँ पे इस साइड पे पड़ा है। मतलब यहाँ पे जो आप इंडेंट में जाके देखेंगे तो सबसे पहले हम ये वाले ऑप्शन 3 कवर करेंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या इनके यूज होते हैं। उसके बाद हम नंबर वाइज सारे ऑप्शन को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन ये वाले हैं, ये होते हैं अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट किस तरीके से काम करते हैं, क्या-क्या इनके यूज़ होते हैं तीनों के, वो आज जो है ना अभी मैं कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अभी टेक्स्ट है वो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइन लेफ्ट साइड, मतलब अभी जो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड पे है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड पे ही होता है। ये नीचे वाले पैराग्राफ भी आपको दिख रहे होंगे लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं, बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे पीछे है। लेकिन यहाँ से जो है ना एक सीरीज़ के तहत मतलब स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हम चाहें कि ये व्हाट इज़ कंप्यूटर जो लिखा है वो सेंटर पे आ जाए, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे सेंटर अलाइन। इसकी जो शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल ई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से हट के सेंटर पे आ गया। इस तरीके से हम इस टेक्स्ट को चाहें कि हमारा जो है यहाँ से शुरू हो, मतलब यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम राइट साइड अलाइन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे राइट अलाइन हो गया। इस तरीके से हम इसको फिर से यहाँ पे लाना चाहते हैं जहाँ ओरिजिनल पोजीशन में था, तो यहाँ पे क्या करेंगे लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करेंगे। तो मतलब ये 3 ऑप्शन होते हैं जो अलाइन को मतलब सेंटर, लेफ्ट, राइट करते हैं। इनकी जो शॉर्टकट कीज़ है वो है कंट्रोल आर राइट साइड अलाइन, कंट्रोल ई सेंटर अलाइन, कंट्रोल एल लेफ्ट साइड अलाइन। तो उम्मीद है ये तीनों ऑप्शन आपको क्लियर होंगे। इस तरीके से हम सारे पैराग्राफ को करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कंट्रोल ई सेंट्रल अलाइन हो गया, इस तरीके से कंट्रोल आर राइट साइड अलाइन हो गया और कंट्रोल एल फिर से जो लेफ्ट साइड अलाइन हो गया। इस तरीके से आप जब भी आपको पैराग्राफ लिखना है, जो कुछ चीज़ आपको सेंटर पे लेके आनी है, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सेंट्रल लाइन पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है जस्टिफाई। जस्टिफाई किस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको एक दिख रही होगी, ये इसको हटा लेते हैं पहले। यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है, तरतीबवार एक जो ना सीरीज से टेक्स्ट लाइन बाय लाइन नीचे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आगे पीछे लाइन है, मतलब प्रॉपर फिल नहीं हो रही एक तरतीब के हिसाब से। तो जस्टिफाई क्या कर रहा है, कुछ हद तक उसको सीधा कर लेता है दोनों साइड से। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जस्टिफाई पे, तो जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो सारी जो है ना हमने सीधी कर ली, मतलब दोनों जो है ना तरीके से बराबर कुछ हद तक मतलब जो है सीधा हो गया। और लास्ट वाले पैराग्राफ को हमने छोड़ दिया था, इसको भी सिलेक्ट करके जस्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, सॉरी जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखो जस्टिफाई हो गया। इस तरीके से जस्टिफाई भी जो है ना दोनों साइड टेक्स्ट को बराबर कर लेता है। इसकी जो शॉर्टकट कीज़ है वो है कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे पे क्लिक करेंगे, जस्टिफाई हट जाएगा, कंट्रोल प्लस जे पे क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई लग जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग प्लस में इस पे पैराग्राफ स्पेसिंग भी है। लाइन स्पेसिंग किस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि 2 लाइन से, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, बाकी सारी लाइनों को हम छोड़ देते हैं। इन 2 लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको कंट्रोल करता है ये लाइन स्पेसिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे इन दोनों चीज़ों को। हम इन दोनों चीज़ों का लाइन स्पेस बढ़ाना चाहते हैं। एक काम करते हैं, हम सारे को सिलेक्ट करते हैं। सारे को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1.15 लाइन स्पेस सिलेक्टेड होता है, कुछ इस तरीके से जो अभी दिख रहा है आपको ये सिलेक्टेड है। हम चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, मतलब एक काम करते हैं 2.5 पे रखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो स्पेस था वो कितना हो गया, 2.5 का स्पेस यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से हम सिलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल ए, और इसका जो लाइन स्पेस है उसको और भी बढ़ा लेते हैं, तो 3.0 पे भी कर सकते हैं लाइन स्पेस। अभी देखो उससे भी ज़्यादा हो गया। तो कभी कभार हमें लाइन स्पेस बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभार हमारा जो पैराग्राफ बड़ा हो जाता है उसको हम कम भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, इससे भी हम कम कर सकते हैं। 1.0 पे भी हम इसको कर सकते हैं। तो अभी देखो और भी छोटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, और यहाँ पे ऐड स्पेस
आफ्टर पैराग्राफ। ये किस तरीके से काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। इन 2 पैराग्राफ्स के बीच में जो ज़्यादा स्पेस आ रहा है, ये इस पैराग्राफ की जो स्पेस है उसकी बात हो रही है। तो उन स्पेस को हम कम करना चाहते हैं या बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो इस ऑप्शन की मदद से होता है, ये वाला ऑप्शन की मदद से। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो पैराग्राफ स्पेस आ रहा है, इसको हम करते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, तो वो जो स्पेस था वो भी खत्म हो गया अब, लेकिन बाकी सारों में है। तो इसको भी हटाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, तो इसका जो स्पेस था यहाँ पे खत्म हो गया इस तरीके से। अभी देखो कोई सा भी पैराग्राफ है, इसमें पैराग्राफ जैसे ही एंड हो रहा है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन इस तरीके से कुछ काम करता है। लेकिन हमें फिर से आई वो जो स्पेस देना है, नॉर्मल कर लेना है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे करेंगे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ बिफोर पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिफोर पैराग्राफ पे ये जो ज्यादा स्पेस आ रहा है, ये पैराग्राफ वाला स्पेस जो है आ गया। उसके बाद है शेडिंग। शेडिंग को आप टेबल में भी यूज कर सकते हैं, टेबल में ज्यादा अच्छे तरीके से यूज होती है, लेकिन यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। शेडिंग को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने हाईलाइटर देखा था फॉन्ट वाली वीडियोस में, इस तरीके से यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस पे हमने शेडिंग लगानी है, मतलब कलर लगाना है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे हम कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। शेडिंग में क्या होता है, हमें ज्यादा कलर मिलते हैं, कम ज्यादा हल्के तेज कलर वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ग्रीन कलर लगाना है तो यहाँ पे ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम अपने हिसाब से कोई सी भी चीज जो है इसको हाईलाइट कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से। कम वाले कलर लगाने तो यहाँ पे भी ये सारे कलर लगा सकते हैं। अगर हमें कम वाले कलर लगाने तो ये वाले सारे चीज भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। खुद देखना है, इस पे प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है बॉर्डर। किस तरीके से बॉर्डर काम करता है, पहले हम जो है ना सारे कलर्स लगा लेते हैं, रिमूव कलर्स। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है बॉर्डर। बॉर्डर हमें सिंगल बॉर्डर लगाने, यहाँ पे बॉटम बॉर्डर। तो यहाँ पे देखो बॉटम में एक हल्की सी लाइन आ गई, इसको बोलते हैं बॉर्डर। ये सेम लाइन हमें टॉप पे लगानी है, टॉप बॉर्डर। यहाँ पे मैं टॉप, हमारे जब कर्सर यहाँ पे खड़ा है तो इसके हिसाब से, कर्सर के हिसाब से जो टॉप है इसका, ये वाली चीज है। लेकिन हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे, एक मिनट में कंट्रोल Z करता हूँ और इस सारे पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी इस पैराग्राफ का जो बॉर्डर होगा वो सबसे टॉप पे होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो टॉप पे बॉर्डर आ गया। और इसी तरीके से हम नंबर वाइज बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉटम पे लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट साइड बॉर्डर। तो अपने हिसाब से हम बॉर्डर सिंगल बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक ही क्लिक में सारे बॉर्डर आ जाए। इसको हमने कर लिया नो बॉर्डर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल A से, नो बॉर्डर, सारे बॉर्डर खत्म हो गए। उसके बाद यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ पे भी बॉर्डर की जरूरत होगी वहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। देखो अंदर भी बॉर्डर लग गया, उसके बाद लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप, बॉटम, जहाँ पे भी जरूरत थी बॉर्डर की वहाँ पे बॉर्डर हमारा लग गया। इस तरीके से सिलेक्ट ऑल करते हैं, इसको करते हैं नो बॉर्डर। नो बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक किया सारा बॉर्डर खत्म हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आउटसाइड बॉर्डर आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड भी बॉर्डर कर सकते हैं। उसके बाद इन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारी चीजें हम जो है ना कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ टेबल, व्यू गाइड लाइन, बॉर्डर एंड शेडिंग। तो ये काम एक काम करेंगे, जब हम पेज लेआउट में आएंगे तब ये सारी चीजें हम वहां पे क्लियर करेंगे। अभी जब हम इसको क्लियर देखेंगे क्या क्या इसके ऑप्शन थे, तो हम जो है ना एडवांस में चले जाएंगे, तो इस वजह से हम इस चीजों को स्किप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर मिली है बुलेट्स। यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है बुलेट्स। अगर हम इस पैराग्राफ पे बुलेट्स लगाना चाहते हैं, ये वाली सारी चीजें, मतलब जहाँ पे हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो तो ये सारी चीजें आ जाए, तो हम ये जो बुलेट्स लगा सकते हैं। अब इसको चेंज करना है तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ये टिक वाली लगा सकते हैं, या उसके अलावा ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो फॉन्ट लगा सकते हैं, जो सभी आपको फॉन्ट सही लग रहा है वो लगा सकते हैं। उसके बाद पिक्चर्स भी हम लगा सकते हैं। अगर कोई हमारे पास पिक्चर्स है जो कि हमारे कंप्यूटर में हो, जहाँ हमारे बिंग इमेज सर्च में हो, जहाँ हमारे ड्राइव में हो, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर में ब्राउज करते हैं और यहाँ पे सपोज करो ये वाली चीजें लगाते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हल्की जो इमेज थी वो हमारी यहाँ पे आ गई। इस तरीके से हम सिंबल लगाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सभी आपको सिंबल सही लग रहा है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, इनको भी आगे हम कवर करेंगे किस तरीके से इनका यूज होता है। फिलहाल के लिए हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, उसके बाद ओके करेंगे तो ये सिंबल हमारा यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे नंबर लगाना चाहते हैं 1 2 3, जब 1 2 3 ब्रैकेट्स में आना चाहिए, या उसके अलावा रोमन जो ना नंबर्स आने चाहिए, ABC, कैपिटल ABC, स्मॉल s, ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं अगर आपको ये सही लग रही है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन में मिलती है नंबर
फॉर्मेटिंग में, नंबर लाइब्रेरी में हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और ये था हमारा बुलेट्स। उसके बाद यहाँ पे करंट लिस्ट में ये भी सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे इसका हेडिंग का होना लाजमी है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग होगी तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। हेडिंग किस तरीके से काम करते हैं ये हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम स्टाइल पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लें कि जब हमारे पास हेडिंग होगी तो ये वाली सारी चीज़ें हम यहाँ पे वहाँ पे जो यूज़ कर सकते हैं। बाद कंट्रोल एन करके न्यू पैराग्राफ मंगवाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखते हैं ये वाली चीज़ें, ये दोनों चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं ये वाली चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये किस तरीके से काम करते हैं? इंक्रीज इंडेंट क्या करता है, हमारा जो टेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप इसको आगे राइट साइड की तरफ धकेल के रखता है। मतलब जो आपने देखा था अलाइन में, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन और राइट साइड अलाइन, उसमें क्या था, या तो हम सेंटर पे कर सकते थे, या तो हम लेफ्ट साइड, या तो हम राइट साइड कर सकते थे। मतलब 3 फिक्स पोजीशन हमें मिलती थी। लेकिन इंडेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप अपने टेक्स्ट को आगे कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट, उसके बाद हमें इंक्रीज इंडेंट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा है। और यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट भी यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा बैकवर्ड जा रहा है, जिस तरीके से जहाँ पे हमारा टेक्स्ट था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कोई पैराग्राफ हो, यहाँ पे लिखना है, सपोज करो अपना नाम लिखना है, तो इस नाम को यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कंट्रोल बी बोल्ड भी कर लिया। अब इसको उसके बाद ये वाले जो ऑप्शन है जिसमें ये दिख रहा है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन या राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, ये किस तरीके से काम करते हैं। सपोज करो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट टू राइट ही होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे लिखते हैं ABC, किस तरीके से भी हम लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से लिखेगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, तो जो भी हम लिखेंगे वो इस तरीके से होगा, राइट टू लेफ्ट तरीके से जाएगा। ये अक्सर आपने जब देखा होगा, जब हम कुछ उर्दू टेक्स्ट और इंग्लिश टेक्स्ट जब मिक्स में लिखते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो ना आती हैं। तो ये हमें ये इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, या हम लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे है सॉर्ट। सॉर्ट किस तरीके से काम करता है, सो जी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल टेक्स्ट लिखे हैं। आप चाहे तो टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, या आप यहाँ चाहे तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉर्ट में। अब यहाँ पे देखो ये काम क्या करता है, ये काम इस तरीके से करता है कि जैसे यहाँ पे देखो कोई भी सीरीज नहीं है नंबर की, ये देखो 11 है, 2 है, 6 है, कुछ हम क्या करना चाहते हैं कि ये एक सीरीज की तरह है, ये जो ना सीधा हो जाए, मतलब तरतीब वार 1 2 3 इस तरीके से आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो इसने पैराग्राफ डिटेल के लिए, उसके बाद यहाँ पे लिखा है नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे हमने जो दिए हैं नंबर्स दिए, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक देखो यहाँ पे सिलेक्टेड है असेंडिंग, असेंडिंग सिलेक्टेड हुआ हो, यहाँ पे ओके करेंगे तो ये सीरीज से 2 3 4 5 इस तरीके से ये सीरीज से आ गया, तो इसको बोलते हैं हम असेंडिंग। अगर इसको हम डिसाइडिंग करना चाहते हैं, डिसाइडिंग किस तरीके से होगा, डिसाइडिंग में ये होगा कि जो बड़े वाले लेटर्स हैं या बड़े वाले नंबर्स हैं वो सबसे ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद जो छोटे वाले हैं वो सबसे नीचे आ जाएंगे। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे डिसाइडिंग पे क्लिक करना है। डिसाइडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे। देन देखो यहाँ पे 15 13 11 10 इस तरीके से हम सेम इस तरीके से हम नंबर पे तो हो गया हमारा। अब हम टेक्स्ट पे करना चाहते हैं, यहाँ पे सपोज करो अहमद, जाकिर, अली इस तरीके से लिखा है ना, कि असेंडिंग में जैसे क्लिक करेंगे उसको सीधा करके तो क्या होगा, जो ए वाले नेम है वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद बी वाले, उसके बाद सी डी, इस तरीके से हमारे जो है ना सीरीज से आएंगे, वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है हमारे यहाँ पे पैराग्राफ। पैराग्राफ किस तरीके से काम करता है, यूज करने के लिए सबसे पहले हमें पैराग्राफ चाहिए। यहाँ पे मैं पैराग्राफ लेके आता हूँ, ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, शो एंड हाइड जो वाला ये वाला ऑप्शन है पैराग्राफ। ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंड होगा ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे फर्स्ट वाला पैराग्राफ यहाँ पे एंड हुआ तो यहाँ पे मार्क आ गया, और सेकंड वाला पैराग्राफ यहाँ पे एंड हुआ तो ये वाला मार्क आ गया, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, इस तरीके से जो पैराग्राफ मार्क है, जैसे ही पैराग्राफ एंड होगा पैराग्राफ मार्क यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद है ये सारे ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लेना लाजमी से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।